हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन करते हुए आज हम 5वें श्लोक का अर्थ देखेंगे, भावार्थ। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अब आगे इस 5वें श्लोक में भगवान इस शरीर शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं कि इसमें 24 घटक कौन से हैं जिनसे यह शरीर बना हुआ है। सांख्य तत्व में जो 24 घटक आए हैं उनका ही वर्णन यह है। याद रखने के लिए भी सरल है। 5 5 5 5 5 चौक 20 और फिर 4 अलग से 24। देखते हैं मुझे याद है क्या। तो पहले 5 हैं पंच महाभूत, जो सूक्ष्म रूप से तन्मात्रा रूप से है बाहर, फिर पंचीकरण होके स्थूल रूप में भी प्राप्त होते हैं, फिर उनसे शरीर बनता है। तो ये पंच महाभूत जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये मेरे शरीर में भी हैं। ये क्षेत्र का भाग है और मैं क्षेत्र नहीं हूं। तो इन 5 घटकों से बना हुआ शरीर मैं नहीं हूं। तो इस शरीर के विकार मेरे विकार नहीं है। मैं उनको जानने वाला हूं, मैं उनका साक्षी हूं, तो मैं उनसे अलिप्त हूं। पंच महाभूत और उनसे बने शरीर। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम बाहर की संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं ये 5 भी क्षेत्र का भाग हैं। तो इन इंद्रियों के विकारों से मैं प्रभावित न हूं, इस बारे में हमको ध्यान रखना है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां मैं नहीं हूं। फिर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी और उत्सर्जन के 2 इंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय होंगे। भगवान कहते हैं ये 5 भी क्षेत्र के भाग हैं। तो इनमें होने वाले विकार भी मुझे प्रभावित न करें, इसके बारे में हमको सावधानी बरतनी है। यह शरीर मेरा उपकरण है। इन कर्मेंद्रियों से मैं कार्य करता हूं, इसलिए उनको स्वस्थ रखना, उनको ठीक ठाक रखना, या कुछ उनमें तकलीफ होने लगे तो इलाज करना, ये मेरा कर्तव्य है। इस मनीषा से, इस विचार से मैं मेरे शरीर को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को ठीक रखूं, यह मान्य है। लेकिन मैं उनसे प्रभावित नहीं हो रहा हूं, यह ध्यान में रखना है। तो पंच महाभूत हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी, 5 कर्मेंद्रिय होंगे, और अब 5 हैं इंद्रिय गोचर, ऐसा शब्द भगवान ने दिया है। इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कानों के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, आंखों के लिए रूप, जिह्वा के लिए रस और नाक के लिए गंध। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये संवेदनाएं मुझे जहां से प्राप्त हो रही हैं, उन सभी से, उन संवेदनाओं से, और जहां से ये संवेदनाएं आ रही हैं, उन सभी वस्तुओं से भी मैं अलिप्त हूं। और एक मजे की बात इसमें ऐसी है कि ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये संसार की वस्तुओं से आने वाली संवेदनाएं हैं।
तो वो जो वस्तुएं हैं बाहर की, वे भी स्थूल पंच महाभूतों से बनी हुई हैं, और मेरे शरीर की भी ज्ञानेंद्रियां, मेरा शरीर भी उन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो पानी को पानी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मिट्टी को मिट्टी चखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यही तो भगवान ने माता जी को, यशोदा माता को मिट्टी खाने के वो उस दृष्टांत से समझाया था। यशोदा माता ने देखा कि मिट्टी खा रहा है बाल गोपाल, बालकृष्ण, तो डांटने लगी, बोले झूठ बोल रहा है, तू मिट्टी खा रहा है और नहीं बोल रहा है, तो मुंह खोल के दिखा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा माँ को उसमें विश्व दिख गया। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि ये संपूर्ण विश्व जिस पंच महाभूत से बना हुआ है वो मेरे ही भाग हैं, इसलिए मुझे उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ से जिस निरपेक्षता से मिलता है, पानी जिस प्रकार से किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए पानी से मिलता है, वैसे वे पंच या मिट्टी मेरे मुख में है, वैसे तो पूरा संसार ही मुझ में है। यशोदा जी देखकर तो बेहोश हो गई, लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी कि वो भूल गई कि लाला के मुख में पूरा विश्व है। भावार्थ यह है कि बाहर के जो सब विषय वस्तु हैं वे सभी पंच महाभूतों से बने हैं, जिससे मैं बना हूं, तो मुझे उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो 20 घटक हो गए हमारे, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 5 विषय, 20 हो गए। अब 4 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त। ये हमको मालूम है व्याख्याएं, तो भी देख लेते हैं। मन ये सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है, मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों का। सभी ज्ञानेंद्रियों से आने वाली संवेदनाएं मन ग्रहण करता है, बुद्धि के पास इंटरप्रिटेशन के लिए भेजता है, और बुद्धि और या अंतःकरण से प्राप्त होने वाले आदेशों को कर्मेंद्रियों तक ट्रांसफर करता है, समन्वय का काम करता है मन। बुद्धि निश्चयात्मक विचार जो है उसको बुद्धि कहते हैं। मन के स्तर पर संकल्प विकल्प होते रहते हैं, संवेदना आई तो ये करूं या वो करूं, इसको मन कहते हैं। लेकिन जब निश्चित हो जाते हैं विचार कि यह करना है या न करना है, तो उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मन और बुद्धि दोनों क्षेत्र के भाग हैं, इसलिए तुमको उनसे लिप्त नहीं होना है। यह बहुत बड़ी बात है। मन उदास है तो हम स्वयं को उदास समझने लगते हैं, मन विक्षिप्त है तो हमको लगता है हम ही विक्षिप्त हैं। बुद्धि के स्तर पर कुछ विक्षेप आने लगते हैं या कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, अनाकलनीय होती हैं, तो हम स्वयं को भ्रम में डाल देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि भी तुम नहीं हो। 23वां घटक है अहंकार। अहंकार, अहंकार माने मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। हालांकि यह अहंकार भी वृत्ति के रूप में है, लेकिन भगवान कहते हैं कि यह भी जड़ है, इसलिए जड़ माने जड़ वस्तुओं से बना है, थोड़ा सा सापेक्षता से सूक्ष्म होगा, वृत्ति के स्वरूप में होगा, लेकिन यह भी क्षेत्र का भाग है। और इस अहंकार के कारण ही साधक स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। लेकिन भगवान यहाँ पे आगाह करते हैं कि बच्चों देखो, ये अहंकार भी क्षेत्र का भाग है, इसलिए तुम्हें इसको भी अपना समझकर स्वीकारना नहीं है। अहंकार। और 24वां घटक है अव्यक्त।
कारण शरीर जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसको शब्द है कॉजल बॉडी, CAUSAL। तो शुरुआत में हम कभी कभी पढ़ते थे तो उसको कैजुअल बॉडी कहते थे। तो हमारे स्वामी जी कहते थे डोंट टेक इट कैजुअली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजल, जिसके कारण हमको शरीर धारण करना पड़ा है, वह कॉजल बॉडी, वो हमारी वासनाएं हैं, जिनको अविद्या कहते हैं और वेदांत में जिसको माया कहा गया है। इन्हीं वासनाओं के कारण जैसी हमारी वासनाएं होंगी वैसे ही हमारी इच्छाएं और उसी प्रकार का शरीर हमको धारण करना पड़ता है। ये जो वासनाएं हैं ये अव्यक्त स्वरूप में रहती हैं। हालांकि इनके कारण ही हमने शरीर धारण किया है, लेकिन ये प्रकट रूप में हमारे सामने नहीं आती, अव्यक्त रहती हैं, इसलिए इनका पता हमको नहीं रहता। जब बाहर का वातावरण पोषक रहता है तो ये वासनाएं उद्दीप्त होकर हमें कर्म करने के लिए बाध्य करती हैं। इसलिए साधक को बहुत ही सावधान रहना है कि कौन से प्रसंग में कौन सी वासना प्रकट हो जाए और उसे कर्म करने के लिए बाध्य कर दे, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी है। लेकिन मित्रों, ये जो वासनाएं व्यक्त होने के बाद इच्छाओं के रूप में हमको दिखती हैं, मेरा तो विश्वास है कि हमारे सद्गुरु को ये अव्यक्त वासनाएं भी व्यक्त होने के पहले ही दिख जाती हैं। इसीलिए जब वे दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो उन वासनाओं से जो बाद में प्रकट होने वाली हैं उनसे बचाने के लिए उसी समय वे हमें सावधान कर देते हैं कि देखो बेटा, ऐसे ये काम मत करना, इस मार्ग से तुम मत जाना। प्रकट होने के बाद भी हम अगर ध्यान में रखें कि इच्छा के रूप में जो वासनाएं भी प्रकट हुई हैं वो भगवान के अनुसार क्षेत्र का ही एक भाग है, इसलिए मुझे उनसे प्रभावित नहीं होना है, उनका भी साक्षी बनकर रहना है। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। तो मित्रों, भगवान ने ये 24 घटक बताए जो हम नहीं हैं, और अगर हम ये नहीं हैं तो इनसे कभी भी एक रूप हमको नहीं होना है, न मन से, न बुद्धि से, न अहंकार से, न माया से, अविद्या से, न तो इस शरीर से। ज्ञानेंद्रियों के कार्य से, कर्मेंद्रियों के कार्य से या उनके विषयों से हमेशा हमको अलिप्त रहते हुए व्यवहार करना है, ईश्वर कृपा से, सद्गुरु जी की कृपा से। आगे चिंतन और करेंगे, तब तक के लिए हरिओम। नारायण नारायण नारायण।